हेलो गाइस, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उन सभी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस किए थे। तो आइए चलते हैं, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पराग नलिका की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक तत्व है, तो कौन से तत्व आवश्यक है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है वो है क्या? कैल्शियम। कैल्शियम की ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति। पहला ऑप्शन है कृत्रिम है, दूसरा है संख्यात्मक है, तीसरा है जातिवृत्तीय है और चौथा है प्राकृतिक है। तो प्रश्न नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है। अगर हम बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित जो वर्गीकरण है उसकी बात करें तो ये प्राकृतिक है और इस पद्धति का आज भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका वर्गीकरण बेंथम और हुकर ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम के तीन भागों में सन 1862 से लेकर 1863 में दिया था। और इस वर्गीकरण में इन्होंने पौधों को उनके प्राकृतिक रूप में ही लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरित होते जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित हार्मोन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा एथिलीन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगर हम अंकुरित होते जौ के बीज में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर जिब्रेलिन क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, प्रतिबंधित हार्मोन है। इसको यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अनाज के दानों का भ्रूण मृदा से जल का अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन का संश्लेषण करते हैं जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाता है। एल्यूरोन कणों में अमीनो अम्ल एस्पेरोजिन और ग्लूटामिन के लक्षण होते हैं जो अन्य के दोनों बीजावरण के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं के एक परत में भरे रहते हैं, जिससे शीघ्र ही क्या होता है? प्रोटीलेज व अल्फा एमाइलेज के निर्माण में प्रोटीएज एंजाइम निष्क्रिय और बीटा एमाइलेज को सक्रिय अवस्था में ये बदल देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67 और ये कहता है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रश्न है। तो ये कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड। पहला है सूची 1 में पादप हार्मोन दिए गए, दूसरे में उसकी खोजकर्ता। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और जिएटिन। नीचे है WCLU और HR केनर्स, दूसरा है WVENT, तीसरा लिथम और सहयोगी, चौथा है T योगिता और टिहासी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ए का क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ये की है WVENT ने। जिब्रेलिन की खोज की बात करें तो ये किसने की है? तो ये हयासी ने की है। और अगर सी की बात करें एब्सिसिक एसिड की तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, और डी की बात करें तो थर्ड वाला यहाँ पर होगा, लिथम और सहयोगी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंडोसल्फान है। एंडोसल्फान है क्या है? एंडोसल्फान आपको ये बताना है। पहला है शाकनाशी, दूसरा है अपतृणनाशी, तीसरा है कृंतकनाशी, चौथा है पीड़कनाशी। तो 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस स्पीशीज प्लांटेनरम के छपने का सन था। पहला है 1819, दूसरा 1753, तीसरा है 1757, चौथा है 1800। तो ये कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1753 में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाहक प्लाज्मिड के DNA में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना क्या कहलाता है? जीन स्प्लाइसिंग, जीन ड्रेसिंग, जीन क्लोनिंग या फिर जीन ड्राफ्टिंग।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि यहाँ ड्राफ्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग होगा, जीन ड्राफ्टिंग इसको हम बोलेंगे। मांस के फूल कैप्सूल के बीच के बंद भाग को कहते हैं फुट कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं, या फिर कोटिनेमा कहते हैं, या स्पोर सैक कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉलुमेला, यानी कि मांस के कैप्सूल के बीच का जो मध्य भाग है वो कॉलुमेला कहलाएगा, और यह संपुटिका के केंद्र में स्थित होता है। बीजाणु कोष्ठ में विकसित होते हुए बीजाणुओं को स्तंभित यानी कॉलुमेला के द्वारा भोज्य पदार्थ तथा जल आदि को यहाँ ये प्राप्त कराता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक बीजाणुधानी बीजाणु जो अचल होते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन कोनिडिया, दूसरा है जूस्पोर, तीसरा है एजाइगोस्पोर और चौथा है एप्लेनोस्पोर। तो 72 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर एप्लेनोस्पोर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिनीमाता बीमारी का कारण है। पहला ऑप्शन है वातावरण में आर्सेनिक का जमाव, दूसरा ऑप्शन है पीने के पानी मनुष्य के अपशिष्ट का निर्मुक्त होना, तीसरा ऑप्शन है फैक्ट्री के अवशिष्ट मरकरी के पानी में निर्मुक्त होना, चौथा ऑप्शन है कॉपर के पानी में निर्मुक्त होना। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनेक प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके। पहला है काजीरंगा हाथी के लिए, दूसरा है कक्षकरण जंगली गधे के लिए, तीसरा है गिरिवन बाघ के लिए, चौथा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 74 के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कक्षकरण जंगली गधे के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ है जो मदद करती है। पहला ऑप्शन है श्वसन में, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसमें ये मदद करेंगी? 75 का ऑप्शन नंबर 1 ये रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। कहाँ हेल्प करती हैं? तो ये श्वसन में हेल्प करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से पारितंत्र का सही क्रम पहला है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, तीसरा है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, चौथा उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो यहाँ पर 76 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेंडियर मास एक लाइकेन है जिसका मनुष्य खाने में प्रयोग करता है। यह निम्न जीन्स से संबंधित है। पहला है सिट्रेरिया, दूसरा है लोवेरिया, तीसरा है क्लेडोनिया और चौथा है उस्निया। तो यहाँ पर 77 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, क्लेडोनिया। क्लेडोनिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? पहला है लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जिसे हम आयरन बोलते हैं, यानी कि लोहा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टोरुला अवस्था देखी जा सकती है? पहला ऑप्शन है सैप्रोलिग्मा, दूसरा है म्यूकर, तीसरा है पेरिसिलियम, चौथा है माइलो एलोमाइसीज। तो यहाँ किसमें पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी म्यूकर में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सैक के 2 मुख्य घटक हैं। पहला है विषाणु और जीवाणु, दूसरा है विषाणु और कवक, तीसरा है जीवाणु और शैवाल, चौथा शैवाल और कवक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न पादप प्रकारों में से किसकी मेसोफिल कोशिका के हरित लवक में पिप कार्बोक्सिलेज एवं RUBP कार्बोक्सिलेज दोनों ही उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है CAM, दूसरा है C4, तीसरा है C3 और चौथा है CM तथा C4। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, C4। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। पहला ऑप्शन है अंतःरंभीय एधा की, दूसरा है अंतःवृष्टि एधा की, तीसरा है बाह्य रंभीय एधा की और चौथा है प्राथमिक एधा की। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा एंजाइम
को आणविक कैंची कहा जाता है? पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है लाइगेज, तीसरा है प्रोटीएज, चौथा है जाइमेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगले प्रश्न की ओर बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बोटुलिज्म किस जीवाणु से बनता है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है पसेडोमोनास, तीसरा है बैसिलस, चौथा है क्लॉस्ट्रिडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी क्लॉस्ट्रिडियम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वॉल्वॉक्स कॉलोनी की संरचना। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन कहता है गोलकृति, दूसरा है अंडाकार, तीसरा है चपटी, चौथा है बेलनाकृति। तो यहाँ पर ये कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडाकार होता है। कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साइकस को प्रवालाभ जड़ों में होते हैं। साइकस को प्रवालाभ जड़ों में होते हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है भूरी शैवाल, चौथा है कवक। तो यहाँ प्रश्न नंबर 86 का ए वाला ऑप्शन सही है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है? पहला है हॉर्सटेल, दूसरा है क्लब मॉस, तीसरा है क्विलवर्ट, चौथा है स्टोनवर्ट। तो प्रश्न नंबर 87 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्लब मॉस। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है? पहला है गुंबजाकार, दूसरा है समुंड, तीसरा है नुकीली, चौथा है पॉलीवत। तो प्रश्न नंबर 88 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नुकीली। नुकीली यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन यह कही जाती है? पहला है एंड्रोसाइट्स, दूसरा है मियोसाइट्स, तीसरा है जाइगोट, चौथा है जूस्पोर। प्रश्न नंबर 89 का बी ऑप्शन सही होगा, मियोसाइट्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह धान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का श्रावण कहाँ से होता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है बीज भित्ति से, दूसरा ऑप्शन कहता है एल्यूरान परत से, तीसरा ऑप्शन कहता है मूलाकुर चोल से और चौथा कहता है प्रांकुर चोल से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, जो यह धान्य है यानी बार्ले ग्रेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, एल्यूरॉन परत से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? पहला है लिपमान व लोहमान के सिद्धांत द्वारा, दूसरा है फिशर के ताला चाबी द्वारा, तीसरा है कोशलैंड के प्रेरित आसंजन सिद्धांत के द्वारा और चौथा ऑप्शन है हमारा मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सॉरी गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, मिशेल रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राइबोसोम्स के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग। पहला है विरियोन्स में भी पाए जाते हैं, दूसरा है जीवाणु में भी पाए जाते हैं, तीसरा है बायराइट्स में भी पाए जाते हैं और चौथा है बैक्टीरियोफेज में भी पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 92 का जो सही उत्तर होगा वो जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीप्तिकालिता जिसे हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं, शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया यानी किसने इसको यूज़ किया? तो आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। पहला है लिसेंको, दूसरा है डब्ल्यू बेंट, तीसरा है तीसरा है स्कूग व मिलर और चौथा है गार्नर व एलार्ड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा गार्नर व एलार्ड। इन्होंने क्या किया? तो फोटो पीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रूसिफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन पॉलीथीन द्वारा, दूसरा है ऑस्ट्रेलेगो द्वारा, तीसरा है पक्सीनिया द्वारा, चौथा है एल्ब्यूगो द्वारा। तो यहाँ पर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरसों के तेल का तीखापन डैश के कारण होता है? पहला है इरुसिक अम्ल, दूसरा है इथाइल थायोसाइनेट, तीसरा है एलाइल आइसोथायोसाइनेट और चौथा है लिनोसेरिक अम्ल। तो यहाँ पर 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलाइल
आइसोथायोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है वाष्पोत्सर्जन के समय खनिजों के साथ साथ जल वायुमंडल में वाष्पित होता है। बी ऑप्शन कहता है श्वसन के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती जाती है। सी ऑप्शन कहता है पर्णावृंत में रूपांतरित तने और पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। और डी ऑप्शन कहता है मांसल पत्तियों वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन अधिक करते हैं। तो प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही होगा। पर्णावृंत में रूपांतरित तने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किससे तना में प्रोटोस्टिल पाया जाता है? किसके तने में प्रोटोस्टिल पाया जाता है? पहला है टेरिस के, दूसरा है लाइकोपीडियम के, तीसरा है मार्सिलिया के, चौथा है टेरिडम के। तो प्रश्न नंबर 97 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपोडियम के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कवकों में मुख्यतः संचित खाद्य पदार्थ है। पहला है मंड, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है तेल और ग्लाइकोजन, चौथा है वसा। तो प्रश्न नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तेल एवं ग्लाइकोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा इथेनॉल के कॉमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दूसरा है कैंडिडा एल्बिकेंस, तीसरा है ल्यूकोस्पोरोडियम फ्रिजिडियम और चौथा है कैंडिडा स्टॉफी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? पहला है लैब्रिएटी, दूसरा है एस्टेरेसी, तीसरा है यूफोर्बिएसी, चौथा है पपाविरेसी। तो यहाँ पर किस में मिलती है? इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लैब्रिएटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी संरचनाएं अंगों के समान कार्य करते हैं? तो केंचुए में आंत्रवलन, चूहे में आंत्रीय अंकुर और अमीबा के संकोचनशील रिक्तिका, या फिर केंचुए के वृक्क, कॉकरोच में मेलपीजियन ट्यूब्यूल और चूहे में यूरिनरी ट्यूब्यूल। थर्ड है कॉकरोच की श्रृंगिकाएं, मेढक का कर्णपट्ट और चौथा है केंचुए का परियाडिका। चौथा है चूहे के कृंतक दांत, कॉकरोच का पेचनी जिसे हम प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं, और या फिर तारा मछली का ट्यूब फीट। तो यहाँ पर 101 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंचुए का वृक्क, कॉकरोच की मेलपीजियन ट्यूब्यूल और चूहे के यूरिनरी ट्यूब्यूल समान कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदान करना होता है। पहला है आनंद लेने हेतु सुंदर क्षेत्र, दूसरा है ट्रॉपिकल पौधों के लिए संरक्षण, तीसरा है जनन द्रव्य यानी जर्मप्लाज्म का एक्स सीटू संरक्षण और लास्ट है जंगली जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक वासस्थान। तो 102 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जननांग यानी इसका एक्स सीटू। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण है उनकी पहला है विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति, दूसरा है अत्यधिक बीज उत्पन्न करने का गुण, तीसरा है स्वपरागण की प्रकृति और चौथा है मानव द्वारा घरेलूकरण। तो यहाँ पर 103 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंगल के अंदर जंगल निर्मित करने वाले समुद्री खरपतवार हैं। पहला है कैल्पस, दूसरा है लिमनेरिया, तीसरा है मैक्रोसिस्टिस और चौथा ऑप्शन गाइस यहाँ पर मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर जो सही होगा 104 के लिए वो हमारा सही होगा समुद्री खरपतवार या फिर अंतर्जीवी रहने वाले जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं। तो बहुकोशिकीय शैवाल उनका नाम क्या है यहाँ पर? तो इसको बोलते हैं ये क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा और फियोफाइटा की सामान्य प्रजातियां हैं। इसका मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105 और 105 क्या कहता है? तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गाल्गी उपकरण का नहीं है? पहला है ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण,
दूसरा है श्रावण, तीसरा है झिल्ली रूपांतरण, चौथा है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। तो यहाँ पर 105 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्लेस है वो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवश्यक अमीनो अम्ल है। पहला है ल्यूसिन, दूसरा वेलिन, तीसरा ट्रिप्टोफैन, चौथा उपरोक्त सभी। 106 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जब परिवहन प्रोटीन्स एक साथ दो अणुओं को एक दिशा में परिवर्तित करती हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। पहला है यूनिपोर्ट, दूसरा है एंटीपोर्ट, तीसरा है सिम्पोर्ट, चौथा है विसरण पोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिम्पोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित खनिज है। पहला है ऑप्शन सोडियम और कॉपर, दूसरा है नाइट्रोजन और कॉपर, तीसरा है आयरन और कॉपर, चौथा है कैल्शियम और आयरन। तो यहाँ पर 108 का जो सी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी Fe यानी कि आयरन और कॉपर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में शुद्ध करते हैं। पहला है प्रीस्टले, दूसरा है इज़ेनहाउस, तीसरा है सेच, चौथा है एंजेलमैन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेलहाउस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है। गोलकृमि कूट गुहीय होते हैं, मॉलस्का जंतु अगुहीय होते हैं, कीट कूट गुहीय होते हैं और चपटे कृमि प्रगुहीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, खाने योग्य जड़ें इनमें पाई जाती हैं। पहला है धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा आलू, चौथा शकरकंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, डैश संवहन पूल में दारू व कोषवाह के बीच में एक संवहन पट्टी उपस्थित रहती है। पहला ऑप्शन खुला, दूसरा बंद, तीसरा मध्यादि दारू को, डी ऑप्शन बाहें आदि दारू। तो यहाँ पर 112 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ओपन टाइप यानी खुले टाइप का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंचुए के देहगुही द्रव्य में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। पहला है लवण, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा कणिका, चौथा प्रोटीन्स। तो यहाँ पर 113 का सही उत्तर होगा, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उनमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ एमिनो एसिड एक से अधिक प्रकूटों द्वारा कूटित होते हैं, इसलिए आनुवंशिक कूट होते हैं। पहला है अंशछादन, दूसरा है अपहर्षित, तीसरा है ढुलढुल, चौथा है असंदिग्ध। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपहर्षित, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और इन्हें भविष्य की उत्तरी केंद्रकों के गुणसूत्र कहा जा सकता है। पहला है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। तो 115 का सही उत्तर होगा एनाफेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश एक अविकल्पीय अवायवीय है। पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दूसरा है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, तीसरा है जेटोबैक्टर, चौथा है बिजरेंकिया। तो यहाँ पर 116 का सही उत्तर होगा क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है निम्न में ZWZZ प्रकार के लिंग निर्धारण के संबंध में क्या गलत है। पहला ऑप्शन, यह पक्षियों और कुछ सरीसृपों में होता है। दूसरा ऑप्शन, मादाएं समयुग्मजी और नर विषमयुग्मजी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, संतति में 1:1 उत्पन्न होते हैं। और लास्ट ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो 117 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप गेस करिए कि क्या होगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि मादा समयुग्मजी और नर विषमयुग्मजी यहाँ पर होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की एक जोड़ी आमाशय में पूर्णतः
अपचित रूप से पहुँचती है। पहला है स्टार्च व वसा, दूसरा है वसा व सेलुलोज, तीसरा है स्टार्च और सेलुलोज, चौथा है प्रोटीन व स्टार्च। तो 118 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैट और सेलुलोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका अंग या जीव के आकार, द्रव्यमान व आयतन का अनुत्क्रमणीय या स्थायी रूप से बढ़ना क्या कहलाता है? पहला है वृद्धि, दूसरा है विभेदन, तीसरा निर्विभेदन, चौथा है परिवर्धन। तो यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि, ग्रोथ कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ श्वसन के प्रकार दिए हैं, इनमें व्यावसायिक श्वसन को पहचानें। पहला है कोराइजा, दूसरा है सास, तीसरा है सिलिकोसिस, चौथा है एस्बेस्टोसिस और पांचवा है एम्फिसीमा। कौन सा सही है? ऑप्शन 1 कहता है 1 और 2 सही, ऑप्शन 2 कहता है 1 और 5 सही, ऑप्शन 3 कहता है 3 और 4 सही, ऑप्शन 4 कहता है 1, 2 और 5 सही। तो 120 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दायां अलिंद रक्त प्राप्त करता है। पहला है पल्मोनरी एओर्टा द्वारा, दूसरा है पल्मोनरी शिरा द्वारा, तीसरा इंफीरियर वेना केवा से, चौथा है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से। 121 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिनले का सबसे लंबा पास पाया जाता है। पहला है कंगारू चूहा, दूसरा है ओपोसम, तीसरा है लीसेम बंदर, चौथा है पोर्क्यूपाइन। तो यहाँ पर 122 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कंगारू चूहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक धारीदार पेशी में संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो क्या है? पहला है सार्कोमियर, दूसरा है जेट पट्टी, तीसरा है क्रॉम बंधन, चौथा है माइक्रोफाइब्रिल। तो यहाँ पर 123 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सार्कोमियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए बहुत तेज़ी के साथ, और अगला प्रश्न कहता है, मैमल्स की दृष्टि की रासायनिकी में प्रकाश संवेदी पदार्थ को कहते हैं। पहला है रोडोप्सिन, दूसरा है मेलानिन, तीसरा है स्क्लेरोटिन और चौथा है रेटिनॉल। तो 124 का जो सही उत्तर होगा रोडोप्सिन सही होगा। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न कहता है, आईयूडीज गर्भधारण को इस प्रकार रोकती है। पहला है अंतरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल बदलावों को रोककर, दूसरा है यूट्रस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाकर, तीसरा है शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी होगा क्योंकि सारे ही काम ये करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, जय हिंद।